हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिथियम आयन के बारे में आपने सुना होगा, लिथियम आयन बैटरी के बारे में आपने सुना होगा, जिससे क्या होता है कि हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। लेकिन भारत के लिए कुछ अच्छी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, 5.9 मिलियन टन लिथियम को क्या किया गया है, खोजा गया है। मतलब इतनी कैपेसिटी है वहां पे कि हम वहां से इतने ज्यादा लिथियम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ताकि क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक क्या था, हम बाहर से बहुत ज्यादा निर्यात करते हैं लिथियम का, बहुत ज्यादा निर्यात करते हैं, बहुत दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होते हैं। वियतनाम हुआ, चाइना हुआ, जापान हुआ, अमेरिका हुआ, ऐसे बहुत सारे देश हैं, चिली हुआ, इन सब पे डिपेंडेंट होते हैं। वहाँ चीज़ें मंगाते हैं, हमको काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ता है, काफ़ी महंगा होता है। और आपको पता है जो लिथियम का फ्यूचर है वो बहुत बड़ा फ्यूचर है। क्यों बहुत बड़ा फ्यूचर है? क्योंकि आने वाले वक्त में क्या होगा, जो पेट्रोल है, डीजल है, इन पे डिपेंडेंट जो भी व्हीकल हैं वो खत्म हो जाएंगे और सारे व्हीकल किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, क्योंकि वो सस्ता है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। सबसे जरूरी क्या है, लोग इसी ले लेते हैं क्योंकि वो सस्ता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5.9 मिलियन टन लिथियम को क्या किया गया है, खोजा गया है। ये कहाँ पे छपा है? इकोनॉमिक टाइम्स में, हर जगह ये छपा है। आपको जान के हैरानी होगी कि कर्नाटका में भी क्या हुआ है, 1600 टन क्या लिथियम खोजा गया है। वहां तो कम था, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इंडिया ने क्या किया था, इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक योजना चलाई थी। उसी योजना के तहत इनका काम था कि ये क्या करेंगे कि कई राज्यों में क्या करेंगे, खोज करेंगे, लगातार जांच करेंगे कहाँ पे खनिज पदार्थ हैं, कहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसी के तहत इन्होंने लगभग 11 से लेकर 15 राज्यों के बीच में क्या किया है, इन्होंने खनिज पदार्थ खोजे हैं। और 5 ऐसे साइट्स भी इनको मिले हैं जहां पे सोना पाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो रिसर्च चलते हैं काफी महंगे होते हैं, इसमें काफी पैसा लगता है, काफी बहुत कुछ इसमें लोगों की जरूरत होती है, काफी टाइम लगता है, तो काफी पैसा इसमें लगाना पड़ता है। और इसका ये भी आपको नहीं पता होता है कि खोजे जाने के बाद चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। पैसा तो लगा दिया, पर क्या पता चला वहां पे चीजें मिले ना। ठीक है, तो अभी तक भी इन्होंने खोज किया है, तो इनको लगभग 51 साइट्स मिले हैं। ठीक है, 51 मिनरल साइट्स मिले हैं, जिसमें से 5 जो है गोल्ड के बारे में है। तो ये भी काफी अच्छी खबर है। कर्नाटका में भी खोजा ही गया था, लेकिन जो सबसे बड़ी खोज हुई है, जो सबसे बड़ा एक अच्छी खबर मिली है, वो ये है। ठीक है, लिथियम, क्योंकि लिथियम का ही फ्यूचर है। क्योंकि आने वाले वक्त में क्या होगा, वक्त दर वक्त जैसे जैसे व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होते जाएंगे, ठीक है, पेट्रोल से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और साल दर साल ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने खुद भी जो लिथियम आयन बैटरी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसका एक टारगेट रखा है कि वो साल दर साल वो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक जो सेल है, जो लिथियम आयन सेल है, उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी जो करंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितना स्टोरेज की है, 3 गीगावाट की है। लेकिन आने वाले वक्त में 2027 तक क्या होगा, ये 20 गीगावाट हो जाएगा और 2030 तक क्या होगा, ये 30 गीगावाट हो जाएगा। मतलब हर साल ये क्या होगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी लगातार। लिथियम आयन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, लिथियम को क्या किया जाता है, क्या आयनाइज कर दिया जाता है कैथोड एनोड में। मैंने एक वीडियो में इसको अच्छे से समझाया भी है। तो ये क्या हो जाता है, लिथियम आयन हो जाता है और इसका प्रॉपर इसका बैटरी की तरह यूज किया जाता है। इसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है, काफी लंबे वक्त तक करंट को स्टोर कर सकता है, काफी ज्यादा वक्त तक स्टोर कर सकता है। और कम बैटरी में, जैसे आप जो नॉर्मल बैटरी यूज करते हैं घर में, आपने देखा काफी बड़ा होता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। कैपेसिटी क्यों कम है? अभी आप 8-9 घंटा 2-4 पंखा चला दीजिए, काम खत्म, पू करके भुस मार जाता है। लेकिन वही लिथियम आयन बैटरी जो होती है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि छोटी सी बैटरी से इतना बड़ा कार चल जाता है। ठीक है, तो वो सेल के फॉर्म में होता है। और आपको तो पता ही होगा एलॉन मस्क भैया के बारे में, तो तहलका मचाते ही रहते हैं। तो इसीलिए क्या किया था दोस्तों कि गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया था, एक मुहिम चलाया था, जिसके तहत इनको क्या करना था कि साइट्स को खोजना था। इसमें सफल भी दिख रहे हैं और ये काफी अच्छी है, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो काफी बदलेगा और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो भी दूसरे देशों के ऊपर कम होगी। और अगर यहाँ पे हमको मिलेगा, ये पदार्थ हमको यहीं पे मिलने लगेंगे, तो जो हमारी व्हीकल की प्राइस है वो भी काफी हद तक नीचे जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उसमें जो ये बैटरी का रोल बहुत बड़ा होता है। ये बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इन्हीं का सबसे बड़ा रोल होता है और ये बहुत कम पाए जाते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे जैसे चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, ये लोग
लगातार इस पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा खर्चा कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि जितना ज़्यादा इनके पास ये चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा ही इनका मार्केट में दबदबा होगा। वहीं पे अब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 70% जो लिथियम क्या किया जाता है, निकाला जाता है, वो चाइना, जापान और वियतनाम के द्वारा ही निकाला जाता है। अमेरिका का भी नंबर आता है, पुर्तगाल भी इसमें है, लेकिन ये जो 3 देश मिला दे तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लिथियम निकलता है, जो लिथियम आयन मतलब बैटरी बनता भी है, वो इन्हीं तीनों के द्वारा बनता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में भी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा क्या कर इनिशिएट ले रही है, जहाँ पे क्या है कि लगभग 20,000 टन पर ईयर मणिकरण पावर के द्वारा कंपनी है वो क्या करेगी, इसको प्रोड्यूस करेगी और कर भी रही है। ये चीज़ें हैं इसमें। लेकिन अब समझ लेते हैं जो इसके बारे में बात हो रही है लिथियम आयन बैटरी के बारे में, ये क्या है, क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। देखिए, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लिथियम आयन बैटरी काम करता है, और साथ ही साथ मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि डायमंड बैटरी कैसे काम करता है। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा वीडियो था, आप जाएंगे अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टडी ग्लो में ही। यहाँ से जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से क्या होता है, आयंस दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं। जब आयंस क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, फिर से क्या होता है, वापस चले जाते हैं। और जब ये आते हैं जाते हैं, सिंपल भाषा समझिए तो क्या होता है, एक तरीके से ये वर्क डन पैदा करते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इससे सेल लगे होते हैं, बहुत सारे लेयर के सेल लगे होते हैं, इन्हीं के बीच में क्या होता है, वो आयंस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे वरना आपको दिक्कत होगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि लिथियम खोज किसने की और लिथियम आयन बैटरी की खोज किसने की। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिथियम के बारे में। लिथियम की कहानी सुन के आप मतलब शॉक्ड हो जाएंगे। जॉन फेडरिक केड करके एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट किसके थे, वो क्या थे, एक तरीके से साइकेट्रिस्ट थे। ठीक है दोस्तों, तो वो दिमागी चीज़ों का क्या करते थे, इलाज करते थे। तो उसमें क्या था कि जैसे सर दर्द होता है बहुत से लोगों को, तो इसमें क्या होता है कि बहुत दिक्कत होती है, तो इलाज करते थे, उसमें खोज कर रहे थे वो। उसी दौरान वो क्या करते हैं कि लिथियम के बारे में खोज करते हैं। ठीक है, उस दौरान लिथियम के बारे में खोज करते हैं और उसी वक्त से क्या होता है, लिथियम की चर्चा होने लगती है। और बाद में चल के, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो नोबेल प्राइज विनर थे, जॉन बी गुडेनख, मिस्टर स्टैनली मतलब एम स्टैनली, ठीक है, विटिंगम एंड अकीरा यसिनको, ये लोग थे जिनको नोबेल प्राइज भी से मिला, क्योंकि इन्होंने काम इस पे 1962 से करना शुरू कर दिया था। इस पे लगातार काम कर रहे थे और जब इनका काम सफल होता है तो 2019 में इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब आप सोचिए कि नोबेल प्राइज इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनके ही खोज से आज जो लिथियम आयन बैटरी है, और जरा सोचिए कि क्या पूरी दुनिया चेंज नहीं हुई है, एक एक इंसान की लाइफ चेंज हो गई है, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। टेस्ला कंपनी जो लगभग जिसकी वैल्यूएशन ये 1 ट्रिलियन के आसपास है, तो ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, किसकी वजह से, एक बैटरी की वजह से। टेस्ला किस वजह से फेमस है, उस बैटरी की ही वजह से तो फेमस है, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो अच्छे व्हीकल लाए वो टेस्ला ने ही लाया था। तो इस तरीके से जो नोबेल विनर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। छोटा सा हमको रिसर्च पेपर दिखता है जिसपे नोबेल प्राइज उनको मिलता है, ठीक है, लेकिन वो पेपर पूरी दुनिया को बदल देता है। एक कहावत है ना कि एक छोटा सा पेपर मेरी जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकता, पर ऐसा नहीं है। एक छोटा सा पेपर पूरी दुनिया को बदल सकता है, ठीक है। एक छोटा सा न्यूक्लियर पेपर किसी देश को बर्बाद भी कर सकता है, जैसे आइंस्टाइन का लेटर था। तो दोस्तों, एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में क्या किया गया है, लिथियम को खोजा गया है और अभी पे खोज चल रही है। लगभग 51 साइट्स पे भी मिनरल्स खोजे जा रहे हैं। 17 राज्य में इस पे काम चल रहा है इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा। तो अभी देखते हैं आगे और कितनी खोजें होती हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छी खबर है और खास करके जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि वहाँ पे अगर ये चीज़ें होंगी तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो और भी ज़्यादा महंगी होंगी, किफ़ायती होंगी। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।